गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में जो अपने टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट के उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले अपने सब्जेक्ट की रूपरेखा के बारे में बताऊंगा। मैं कुछ फंडामेंटल बातें हैं वो अपन क्लियर कर लेते हैं। टॉपिक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ फंडामेंटल बातें हैं अपने सब्जेक्ट की वो क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि जब बेस में अपन टॉपिक स्टार्ट कर देंगे कुछ बातें आपको समझ में नहीं आएगी, है ना। तो उससे पहले एक अपन बेस जो फंडामेंटल बेस है वो बेस है उन बातों को अपन क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। भाई एंटोमोलॉजी शब्द किससे लिया गया है, एंटोमोलॉजी कौन कौन सी ब्रांचेज है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, है ना। और इकोनॉमिक्स वीक के आधार पर एंटोमोलॉजी की ब्रांचेज कौन कौन सी है ना। क्योंकि अपन बीच में टॉपिक स्टार्ट कर देंगे और आपको ये चीज़ें बाद में लास्ट तक दिक्कत करेगी, तो है ना। उससे पहले अपन ये चीज़ें क्लियर कर लेते हैं इन चीज़ों को, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं एंटोमोलॉजी जो शब्द है, एंटोमोलॉजी जो वर्ड है वो किस भाषा से लिया गया है, कौन ये एंटोमोलॉजी वर्ड कितने भागों में डिवाइडेड है और जो कितने भागों में डिवाइडेड है, और इन दो भागों में डिवाइडेड है। एंटोमोलॉजी जो शब्द है कितने भागों में, दो भागों में डिवाइडेड है। पहला भाग है एंटोमोन और दूसरा भाग है लोगस, ठीक है ना। तो एंटोमोलॉजी शब्द है या वर्ड है, एंटोमोलॉजी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है ना। ये डेट इज क्लियर। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो भी वैसे तो बेसिकली जहाँ लॉजी आ जाता है वहाँ लगभग सारे जो वर्ड्स हैं वो ग्रीक वर्ड से लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, एग्री जहाँ कल्चर आ गया वहाँ लगभग लैटिन वर्ड से लिया जाता है। तो वर्ड किस वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड से, अपवाद कुछ को छोड़ के, है ना। मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर है तो मैक्सिमम एग्रीकल्चर वो सारे किस भाषा से लिए गए हैं, वो आपके लैटिन भाषा से लिए गए हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से एंटोमोलॉजी जहाँ लॉजी लग गया वो किस मैक्सिमम जो वर्ड है वो किससे लिए गए हैं, ग्रीक वर्ड से लिए गए, ठीक है ना। दैट इज क्लियर। ये बात अपनी क्लियर होती है यहाँ। तो एंटोमोलॉजी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है। ये कितने भागों में डिवाइडेड है एंटोमोलॉजी, दो भागों में डिवाइडेड है। पहला है एंटोमोन, पहला वर्ड है कौन सा है, एंटोमोन। और सेकेंड जो वर्ड है वो कौन सा है, लोगस। तो दो भागों से बना हुआ है एंटोमोलॉजी, एंटोमोन और लोगस। एंटोमोन का क्या अर्थ है, इंसेक्ट। क्या अर्थ है एंटोमोन का, इंसेक्ट। इंसेक्ट मीन्स कीट, ठीक है ना, कीट के। और लोगस का मतलब स्टडी या नॉलेज। नॉलेज का मीन्स क्या होता है, ज्ञान या अध्ययन, ठीक है ना। तो कीट का नॉलेज या कीट का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है ना। इसकी परिभाषा देखेंगे तो वैसे परिभाषा सीधा सीधा लग रहा है अपन को। तो एंटोमोन का मतलब इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट का मतलब हिंदी में कह सकते हैं कीट। और लोगोस का मीन्स होता है अपन कह सकते हैं नॉलेज या अपन कह सकते हैं स्टडी। तो इंसेक्ट का नॉलेज या इंसेक्ट की स्टडी करना क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है। मैं थोड़ा ब्रीफ में बताता हूँ उनको किस प्रकार से उसको डिफाइन करेंगे, एंटोमोलॉजी को किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। एंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी। जो एंटोमोलॉजी ब्रांच है किसकी है, जूलॉजी ब्रांच है, ठीक है ना। तो कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें इंसेक्ट का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाएगा, आपका एंटोमोलॉजी कहलाएगा, है ना। एंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी, ठीक है ना, कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। इट इज क्लियर। एंटोमोलॉजी की व्हाट इज, कई बार पूछ लिया व्हाट इज एंटोमोलॉजी, व्हाट इज एंटोमोलॉजी, डिफाइन एंटोमोलॉजी। तो कैसे डिफाइन करोगे आप एंटोमोलॉजी को, एंटोमोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ जूलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है ना। दैट इज क्लियर। इस प्रकार से हम परिभाषा, इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं एंटोमोलॉजी को, ठीक है ना। अब अपनी फर्स्ट स्लाइड में बात हो गई भाई एंटोमोलॉजी किस वर्ड से लिया गया है, एंटोमोलॉजी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एंटोमोलॉजी दो भागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट कौन सा है, एंटोमोन है। सेकंड कौन सा है, लोगर है। एंटोमोन्स का मीन्स क्या होता है, इंसेक्ट होता है। और लोगस का मीन्स क्या होता है, नॉलेज या
स्टडी। तो इंसेक्ट की स्टडी, इंसेक्ट का नॉलेज क्या कहलाता है, उसका एंटोमोलॉजी कहलाता है। जैसे अपन बात करते हैं डिफाइन की एंटोमोलॉजी कैसे डिफाइन करके, तो एंटोमोलॉजी को इस प्रकार डिफाइन करेंगे, एंटोमोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ जूलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है ना, डेट इज क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं अपन जो इंसेक्ट है, ऐसे बहुत से फाइलम्स होते हैं, है ना, बहुत सारी फाइलम्स होते हैं। फाइलम मीन्स होता है संघ। एनिमल किंगडम, जंतु जगत में बहुत सारे फाइलम होते हैं। फाइलम को बोलते हैं अपन हिंदी में बोलते हैं संघ, और उनके अंदर बहुत सारी क्लास होती है। क्लास को वर्ग, क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, है ना, ऑर्डर होते हैं, और ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिलियाँ होती है, और फैमिली के अंदर बहुत सारे जिन्स होते हैं। ठीक है ना, बात करते हैं तो 20 फाइलम है। 20 फाइलम, सबसे बड़ा जो फाइलम है वो कौन सा आपका, ऑर्थोपोडा है। कौन सा है सबसे बड़ा फाइलम, ऑर्थोपोडा है। और बात करते हैं अमोंगस्ट 20 फाइलम्स, कितने फाइलम है एनिमल किंगडम में, 20 एनिमल किंगडम में 20 फाइलम्स हैं। उसमें से आर्थोपोडा इज द बिगेस्ट वन। आर्थोपोडा क्या है, सबसे बड़ा संघ है, यह सबसे बड़ा फाइलम है। इसे क्या बोलेंगे हम, फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम है, बिगेस्ट। यानी कि 20 एनिमल किंगडम जो फाइलम है, 20 एनिमल किंगडम के, उसमें सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, ऑर्थोपोडा है। ठीक है ना, कौन सा फाइलम है, ऑर्थोपोडा। एंड कंप्राइजेज द क्लास ऑफ इंसेक्टा। और इसके अंदर जो ऑर्थोपोडा फाइलम है उसमें सबसे बड़ी क्लास कौन सी है, क्लास इंसेक्टा है। क्लास इंसेक्टा भी कह सकते हैं, या इसे अपन हेक्सापोडा भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्सापोडा। ठीक है ना, इंसेक्टा भी बोल सकते हैं, या इसे अपन हेक्सापोडा भी बोल सकते हैं क्लास। तो ये बात आती है अपनी कि सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, तो कौन सा है, ऑर्थोपोडा है। अब ऑर्थोपोडा के अंदर सबसे बड़ी क्लास कौन सी है, क्लास की बात आती है तो क्लास से आती है इंसेक्टा, या अपन दूसरे नाम से कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हेक्सापोडा भी कह सकते हैं, है ना। देन अपने क्लास की बात अगर यदि आप ऑर्डर की बात करें, किसकी बात करें भाई, सबसे बिगेस्ट ऑर्डर कौन सा है, तो बिगेस्ट ऑर्डर है अपना कोलियोप्टेरा। ये मेंशन कर रहा हूं मैं, कौन सा बिगेस्ट ऑर्डर, कोलियोप्टेरा, है ना। बिगेस्ट ऑर्डर कौन सा है, कोलियोप्टेरा, ये ध्यान रखना। मैं नीचे इसको राइट डाउन कर देता हूं। बिगेस्ट ऑर्डर कौन सा है, कोलियोप्टेरा है। ठीक है ना। और हम ऑर्डर्स में बात, ऑर्डर्स में हम धीरे धीरे सारे ऑर्डर्स पढ़ेंगे अपना, है ना, वन बाई वन ऑर्डर्स लेंगे। ऑर्डर्स का पता नहीं है अब कि ये कोलियोप्टेरा क्या है ना। ऑर्डर्स वैसे 31 है, एट प्रेजेंट ऑर्डर्स है 31 है, 31 ऑर्डर्स है ना। इन 31 ऑर्डर्स के अंदर कोलियोप्टेरा के जो ऑर्डर है वो सबसे बड़ा है, और क्लास इंसेक्टा है, क्लासों के अंदर सबसे बड़ी है, और फाइलमों के अंदर ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं भाई स्टडी के आधार से, अपन को एंटोमोलॉजी की स्टडी करनी है, तो स्टडी के आधार पर उसको ब्रांचेज में डिवाइडेड किया गया है। एंटोमोलॉजी किस में डिवाइड किया गया है, ब्रांचेज, शाखाओं में डिवाइडेड किया गया है। इसको शाखाओं में डिवाइडेड इसलिए किया गया है क्योंकि वो सिंपली इसको हम सिंपल तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अपन क्या कर सकें, स्टडी कर सकें, है ना। एंटोमोलॉजी को सब ब्रांचेज में डिवाइडेड किया गया है। एंटोमोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेज होती है, उन ब्रांचेज को इसलिए डिवाइडेड किया गया उसको हम सिंपली या सिस्टमेटिक तरीके से उनको स्टडी कर सकें। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल, टू मेक द स्टडी ऑफ इंसेक्ट मोर सिस्टमेटिक एंड सिंपलर, द सब्जेक्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग इंपॉर्टेंट ब्रांचेज। इसको एंटोमोलॉजी को है ना सब ब्रांचेज या ब्रांचेज में डिवाइडेड किया गया है। पहला है मॉर्फोलॉजी, पहली ब्रांच कौन सी है, मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी मतलब समझो ना, बाह्य आकार की किसी, जैसे अपना बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर का मॉर्फोलॉजी, अपने मॉर्फोलॉजी किया है, अपनी मॉर्फोलॉजी किया है। हम देख सकते हैं ये बॉडी जो अपने को दिखता है, बॉडी पर में हाथ हैं, पैर हैं, आइज हैं, है ना, माउथ है, हेड है, इनको अपन बाहरी आकार से, बाहर से अपन उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजी के आधार पर, उसके बाहरी करेक्टर के आधार पर, ठीक है ना।
तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑफ इंसेक्ट्स एंड हैज फॉलोइंग सब ब्रांचेज। इसकी भी क्या है, सब ब्रांचेज है। मॉर्फोलॉजी क्या है, सब ब्रांचेज है। पहली है एनाटॉमी है, दूसरी हिस्टोलॉजी है, तीसरी साइटोलॉजी, है ना। 3 ब्रांचों में इसको सब डिवाइडेड किया गया है मॉर्फोलॉजी को। कितने ब्रांचों में डिवाइडेड किया है, 3 सब ब्रांचेज में इसको डिवाइड किया गया है। पहली ब्रांच है आपकी एनाटॉमी, दूसरी ब्रांच है आपकी हिस्टोलॉजी और तीसरी ब्रांच है आपकी साइटोलॉजी, ठीक है ना। फर्स्ट में अपन बात करते हैं एनाटॉमी में। एनाटॉमी में क्या देखते हैं अपन, है ना। एनाटॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है, द इंटरनल ऑर्गन्स। इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में, इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है ना। इंटरनल ऑर्गन्स आर स्टडीड अंडर द सेल्स। इसके अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अपन बात कर रहे हैं इंसेक्ट की, है ना। अपन या बात करते हैं जो ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो एनाटॉमी ह्यूमन बीइंग में होता है, एनिमल्स के अंदर भी होता है ना, इंसेक्ट के अंदर भी होता है। तो इंसेक्ट में के एनाटॉमी की बात करते हैं तो इसका इंटरनल जो ऑर्गन्स है उसकी स्टडी की जाती है अंडर द सेल्स, इस एनाटॉमी के अंदर, ठीक है। अपन नेक्स्ट बात करते हैं हिस्टोलॉजी की। इसके अंदर हिस्टोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है, इट इंक्लूडेड द स्टडी ऑफ टिश्यू अंडर द माइक्रोस्कोप। इसके अंदर जो इंसेक्ट के टिश्यूज है उसका अध्ययन किया जाता है, किसकी सहायता से, माइक्रोस्कोप की सहायता से, है ना, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको अध्ययन किया जाता है। देन नेक्स्ट जो उसका सब ब्रांचेज है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है दिस इज ए साइंस ऑफ सेल्स देयर कंस्टिट्यूट्स, यानी इसका अध्ययन इसमें करते हैं, है ना, सेल्स के बारे में, ठीक है, सेल्स और उसके संगठन, उसके संगठन के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट जो ब्रांच है टेक्सोनोमी है ना। एंटोमोलॉजी की जो नेक्स्ट ब्रांच है कौन सी है, टेक्सोनोमी है। टेक्सोनोमी किसका अध्ययन किया जाता है, टेक्सोनोमी में दिस ब्रांच इंक्लूडेड द क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, द क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट के क्लासिफिकेशन का अध्ययन किया जाता है ना, इंसेक्ट के क्लासिफिकेशन का। एंड रूल्स ऑफ देयर नॉमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति कौन से रूल्स है, कौन से नेम्स है, और क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट बात करते हैं, मैं इन जनरली एग्जांपल दूं, जैसे एनिमल किंगडम, है ना, जंतु जगत, कौन सा एनिमल किंगडम, एनिमिलिया है ना। फाइलम अपन बात करते हैं इंसेक्ट में तो फाइलम कौन सा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है। अपन बात करते हैं क्लास की तो क्लास कौन सी है, इंसेक्टा है। देन बात करते हैं अपन ऑर्डर की, ऑर्डर कौन सा है, जैसे कोलेप्टेरा ले लिया हमने, हाइमेनोप्टेरा ले लिया, डिप्टेरा ले लिया, है ना, तो ऑर्डर आ गया, कोलेप्टेरा आ गया। अब कोलेप्टेरा फिर बाद में ऑर्डर के बाद में क्या थी, फैमिली आती है, ये फैमिली ले ली हमने कुरकुरलियोनिडी, कौन सी ले ली, कुरकुरलियोनिडी। अब उसका फिर जिन्स आ गया, जिन्स के बाद में उसकी स्पीसीज आ गई। तो ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया इंसेक्ट का, क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। जैसे कि एनिमल किंगडम कौन है, एनिमिलिया है। फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है। क्लास कौन सी है, इंसेक्टा है। ऑर्डर कौन सा है, कोलेप्टेरा है। फैमिली कौन सी है, कुरकुरलियोनिडी है ना। और जीनस और उसकी स्पीसीज कौन सी है, ठीक है ना। तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट। उसका क्लासिफिकेशन ये एक सिस्टमेटिक तरीके से उन्हें क्लासीफाई करता है किसी भी इंसेक्ट को, ठीक है ना। देन उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण विज्ञान से है, ठीक है ना, एम्ब्रियोलॉजी। तो इट डील्स विद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एम्ब्रियो। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, उसका विकास और उसका वृद्धि और विकास दोनों का अध्ययन किया जाता है किसके अंदर, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, किसका, एम्ब्रियो का, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपकी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी कार्य के विज्ञान है ना, उसको क्या बोलते हैं। दिस ब्रांच प्रिंसिपली डील्स विद द फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स। भाई फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स जैसे फॉर एग्जांपल सर्कुलेटरी सिस्टम है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका नर्व सिस्टम है, ये सारे किसके में अध्ययन किया जाता है, फिजियोलॉजी के अंदर। इसके अंदर अध्ययन किया जाएगा आपको फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है ना। सेल्स एंड टिश्यूज ये सारे किसमें, इसमें अध्ययन किया जाएगा। देन इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी सीधा सीधा
सा अपन कह सकते हैं वे किससे रिलेटेड है, एनवायरमेंट रिलेशन। इसका किससे रिलेशन है, एनवायरमेंट से। तो एनवायरमेंट में से रिलेशन किसका होगा, इंसेक्ट का। किसका रिलेशन होगा एनवायरमेंट से, इंसेक्ट का, है ना। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट रिलेशन टू इंसेक्ट। जो एनवायरमेंट के साथ में इंसेक्ट का जो रिलेशन है वो किसके साथ अध्ययन किया जाएगा, अपने इकोलॉजी के साथ में, है ना। एनवायरमेंट का इंसेक्ट के साथ जो रिलेशन है उसका अध्ययन किस में किया जाएगा, उसका अध्ययन किया जाएगा आपका इकोलॉजी के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण दूं, टेम्परेचर बढ़ रहा है या टेम्परेचर कम हो रहा है, रेनफॉल आ रही है, ह्यूमिडिटी कम हो रही है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है, तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा इंसेक्ट के ऊपर, इंसेक्ट की पॉपुलेशन के ऊपर। जैसे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कई इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर बढ़ने पर उनकी पॉपुलेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। कई इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिस टेम्परेचर बढ़ने पर उनकी पॉपुलेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है, फॉल डाउन, ठीक है। तो सीधा सीधा उसका एनवायरनमेंट से रिलेशन होता है, इंसेक्ट होता है, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, इसमें इकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। तो ये तो अपन जनरल ब्रांचेज थी, है ना। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं वी ऑफ इकोनॉमिक्स के आधार पे, किसके आधार पे, वी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमिक्स वी, है ना। इसके आधार पर एंटोमोलॉजी को फिर डिवाइड किया गया है ना। जैसे कि एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी है, आपकी मेडिकल एंटोमोलॉजी है, आपकी वेटरनरी एंटोमोलॉजी है, आपकी फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी है, आपकी, है ना, पेलियो एंटोमोलॉजी है ना। ये सारी क्या है, ये किसके आधार पर है, पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमिक्स के आधार पर, इकोनॉमिक्स के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर इन भागों में डिवाइड किया गया है, ब्रांचों में। तो एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी मतलब यहाँ सीधा क्या अर्थ है, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी इज द सब डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी, यानी कि जो एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी है वो सब डिवीजन है किसका, एंटोमोलॉजी का, एंटोमोलॉजी का सब डिवीजन है। विद द स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, विद द स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप का, फ्रूट्स का एंड वेजिटेबल पेट्स नोन एज एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, इसमें अपनी फील्ड क्रॉप्स है ना, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है, उनमें जो पेस्ट लगते हैं, है ना, उनका अध्ययन किया जाता है एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, ठीक है ना। सीधी से कई बार पूछ देंगे डिफाइन एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। तो ये एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी क्या है, एक ब्रांच, सब ब्रांच है एंटोमोलॉजी की, जिसमें अध्ययन किया जाता है विद द स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पेट्स इज नोन एज एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, ठीक है ना। दैट इज क्लियर हो गई ना। नेक्स्ट बात करते हैं हमने मेडिकल एंटोमोलॉजी की। किसकी बात करते हैं, मेडिकल एंटोमोलॉजी। इसमें क्या है, दिस ब्रांच डील्स विद द इंसेक्ट्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग ह्यूमन डिजीज, है ना। जैसे मेडिकल एंटोलॉजी में कुछ जो पेट्स हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमन डिजीज में डिजीज ट्रांसमिट करते हैं, ह्यूमन में डिजीज ट्रांसमिट करते हैं। जैसे कि मॉस्किटो है ना, वो क्या करता है, डेंगू ट्रांसमिट करता है, ह्यूमन में क्या करता है, डेंगू ट्रांसमिट करता है। तो फिर इसमें किसका, तो ये क्या है, मेडिकल एंटोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, जो भी ट्रांसमिट कर रहा है ह्यूमन डिजीज उसके बारे में, इंसेक्ट के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट अपने वेटरनरी एंटोमोलॉजी। वेटरनरी एंटोमोलॉजी क्या है, इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ द दोज इंसेक्ट्स विच मे बी बेनिफिशियल और हार्मफुल। वे दोनों हो सकते हैं इसके अंदर, वेटरनरी एंटोमोलॉजी के अंदर। वो इंसेक्ट्स, वो कीट्स, दो नहीं, वो कीट्स विच में बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं, किसके लिए, एनिमल्स के लिए। वो अध्ययन किस में किया जाता है, वो आपका वेटरनरी एंटोमोलॉजी में किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हमने इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी। इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी की बात करें, दिस ब्रांच इज कंसर्न विद द इंसेक्ट विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड वुड, वूल, क्लॉथ एंड अदर इंडस्ट्रियल मटेरियल। यानी कि जो इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड है, आपकी वुड से है, क्लॉथ मटेरियल, ठीक, इनसे। फॉर इट आल्सो इंक्लूडेड द स्टडी ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट लाइक हैनी बी, लेक इंसेक्ट एंड सिल्कवर्म।
इंडस्ट्रियल एंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है, आपका पहला हैनी बी है ना, दूसरा आपका लेग है और तीसरा आपका सिल्क वर्म है। ठीक है ना, हैनी बी से हनी प्राप्त की जाती है, लेग से लाख प्राप्त की जाती है और सिल्क वर्म से सिल्क प्राप्त की जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स कंसर्निंग विद द फॉरेस्ट प्लांटेशन। इस फॉरेस्ट प्लांटेशन है उसमें इसका अध्ययन फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पेलियो एंटोमोलॉजी। अंडर दिस ब्रांच द स्टडीज आर मेड ऑन द फॉसिल्स। फॉसिल्स जो इंसेक्ट है, जो जैसे कि बहुत साल पहले तो नीचे इंसेक्ट दब गए हैं, उनके इंसेक्ट अवशेषों का अध्ययन किस में किया जाता है? पेलियो एंटोमोलॉजी में किया जाता है। कौन सी ब्रांच में किया जाता है? जो इंसेक्ट अवशेष जो प्राप्त होते हैं वो अवशेषों का अध्ययन कौन सी ब्रांच में किया जाता है? पेलियो एंटोमोलॉजी में किया जाता है। ठीक है ना। तो ये अपने बात के लिए ब्रांचेज की, भाई कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात कर ली अपने भाई एंटोमोलॉजी क्या है, एंटोमोलॉजी किस वर्ड से लिया गया है, एंटोमोलॉजी कितने भागों में डिवाइडेड है। एंटोमोलॉजी 2 भागों में डिवाइडेड है। उन एंटोमोन का मीन्स क्या है? इंसेक्ट है। और लोगोस का मीन्स क्या है? नॉलेज और स्टडी है। ठीक है ना। देन आफ्टर बात की अपने व्हाट इज एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी क्या है, इसको एंटोमोलॉजी कैसे हम परिभाषित करेंगे। देन सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? सबसे बड़ा फाइलम ऑर्थोपोडा है। 20 जो एनिमल किंगडम है उसमें बिगेस्ट जो फाइलम है वो कौन सा है? आपका ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडा के अंदर सबसे बड़ी क्लास कौन सी है? इंसेक्ट है। फिर मैंने बताया कि सबसे जो बड़ा ऑर्डर कौन सा है या बिगेस्ट ऑर्डर कौन सा है, मैंने बात की है आपको, ये कोलेप्टेरा है ना। आपको मैं बता दूं, यदि फैमिली की बात करते हैं तो सबसे बड़ी फैमिली कौन है? तो सबसे बड़ी फैमिली है कुर्कुलोनिडी, है ना। ये भी उसकी कोलेप्टेरा की फैमिली है। तो सबसे बड़ी फैमिली कौन सी है? कुर्कुलोनिडी। ठीक है ना। फिर हमने ब्रांचेस के बारे में बात किया कि मार्फोलॉजी क्या है, टेक्सोनोमी क्या है ना, इकोलॉजी क्या है, एम्ब्रियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है। फिर इकोनॉमिक्स वे के आधार पर हमने बात की कि ये ब्रांचेज है। ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में हिस्ट्री ऑफ एंटोलॉजी इन इंडिया। नेक्स्ट अपनी जो क्लास आएगी उसमें हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री ऑफ एंटोलॉजी इन इंडिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।